अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ तैमूर अली। आज हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का यूनिट नंबर 12, सरकमफ्रेंस एरिया एंड वॉल्यूम। सरकमफ्रेंस एरिया एंड वॉल्यूम, यूनिट नंबर 12, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, बुक 7। ठीक है, इसके आज हम सबसे पहले कुछ टॉपिक्स पहले अपने अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 12.1। तो सबसे पहले है हमारे पास पाई, PI पाई, और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस सिंबल से होती है जो ब्रैकेट में लिखी हुई है। अब यहाँ पे नीचे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, पाई इज़ द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, पाई इज़ द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें सर्कमफ्रेंस और डायमीटर में आपको आगे समझाऊंगा कि ये क्या होते हैं। अभी जो है आप इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें कि पाई इज़ द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है पाई की। इट डज नॉट मैटर हाउ बिग और स्मॉल द सर्कल इज़, the ratio that is pi will remain stays the same। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि ये हमारे पास मैटर नहीं करता कि सर्कल छोटा है या सर्कल बड़ा है। सर्कल छोटा भी हो सकता है, सर्कल बड़ा भी हो सकता है, लेकिन पाई की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी? सेम होगी। और वो वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी हमेशा 3.1415 समथिंग, और इसको हम पाई को इक्वल कर सकते हैं 22/7 के इक्वल भी हम कर सकते हैं। उससे भी यही वैल्यू आएगी, लेकिन डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद थोड़ी सी चेंजेस होंगी। अच्छा, जैसे हमने कहा कि पाई जो है डेफिनेशन में कि वो किसका रेशियो है? सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर। तो वैसे ही हमने C/D लिख दिया। C क्या है हमारे पास? डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस अराउंड ईच सर्कुलर पाथ। ठीक है, डिस्टेंस अराउंड ईच सर्कुलर पाथ या ईच सर्कुलर पॉइंट। जबकि D हमारे पास क्या है? डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कुलर ऑब्जेक्ट थ्रू इट्स सेंटर। डिस्टेंस अक्रॉस ईच सर्कुलर ऑब्जेक्ट थ्रू इट्स सेंटर, ये हमारे पास क्या है? डायमीटर है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सर्कल पहले बनाना सिखाऊंगा कि सर्कल आप कैसे बनाएंगे। तो सर्कल का हमारे पास हमेशा एक एक्सिस पॉइंट होगा, O जिसे हम कहेंगे ओरिजिन पॉइंट, मिड पॉइंट। उस O के ऊपर आप कंपास रख के कोई सा भी रेडियस ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सो ऑन। कोई सा भी रेडियस आप ले लेंगे, वो आपके पास क्या होगा? रेडियस होगा। और उस पॉइंट के ऊपर कंपास को रख के आप जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये उस रेडियस का जो होगा तो हमारे पास सर्कल होगा, और ये रेडियस हमारे पास सेम होगा हर 0 पॉइंट से लेकर और इसके सर्कुलर पाथ तक। जबकि हमारे पास ये जो टोटल एरिया अराउंड सर्कल है, ये हमारे पास क्या है? ये सर्कमफ्रेंस है, जो टोटल जितना इसने एरिया कवर किया। जबकि हमारे पास डायमीटर जो होगा तो वो इस सेंटर पॉइंट से हर गुजरती हुई लाइन जो सर्कल के अंदर इस सेंटर पॉइंट से गुजर कर जो है तो सर्कमफ्रेंस को टच करेगी। ठीक है, तो सी पाई हमारे पास क्या है? रेशियो है सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर। तो इसके बाद दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस जैसे मैंने बताया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल वो क्या चीज़ है? वो हमारे पास पूरा एरिया है कि आपके जो सर्कल है उसकी लेंथ कितनी है एक्चुअली। तो ये हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स डायमीटर टाइम्स पाई, और ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स डायमीटर टाइम्स पाई।
तो सर्कमफ्रेंस हमारे पास इक्वल होगा पाई इंटू डी मीन्स टोटल डायमीटर। इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दूं कि सर्कमफ्रेंस हमारे पास किसके इक्वल होता है। सर्कमफ्रेंस हमारे पास, जैसे आप एक पाइप को ले लें, तो पाइप को जो हमारे पास पाइप होता है पानी का, उस पाइप को जब आप ओपन करेंगे तो वो हमारे पास एक फुल लाइन की शक्ल में बन जाएगी। लेकिन अब उसे जब सर्कल करेंगे तो वो हमारे पास सर्कल बनते रहेंगे। तो उसे जब खोलेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो यही एक्चुअली हमारे पास क्या है, सर्कमफ्रेंस है। तो सी सर्कमफ्रेंस सी से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल है, पाई इंटू डी। पाई हमारे पास रेशियो है, जबकि डी हमारे पास डायमीटर है। और डी हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स रेडियस के, मीन्स के डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो सी इज इक्वल, तो ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल आ गया, पाई इंटू 2r। इसको हम 2 पाई आर भी लिख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज के कुछ सवाल करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमें गिवन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो कह रहे हैं हमारे पास एक सर्कल है, उसका जो रेडियस है वो 35 सेंटीमीटर है, और उसका आप सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे। गिवन में हमारे पास रेडियस गिवन है, जबकि फाइंड हमने क्या करना है, हमने सर्कमफ्रेंस को फाइंड आउट करना है, सी को। तो जैसे हम जानते हैं सी किसके इक्वल है, सी इक्वल है पाई इंटू डी, और इस डी 2r के इक्वल है, तो इसलिए हम सी को 2 पाई आर भी लिख सकते हैं। और पाई की वैल्यू हमारे पास होगी 3.14 जो कि रेशियो है, और आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 35। इसको हमने इसी फार्मूले में पुट किया और मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट हो गया, जो कि हमारे पास इक्वल है 220 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 बुक 7 क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस ऑफ अ हॉर्स कॉर्ड। हॉर्स कॉर्ड किसे कहते हैं, टांगे को। उसका जो हमारे पास जो व्हील होता है वो बड़ा होता है ना, बड़ा सा होता है। तो कह रहे हैं कि उसका जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है, उस पहिए का, हॉर्स कॉर्ड टांगे के पहिए का हमारे पास जो रेडियस है वो है 72 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है कि हाउ मच मेन स्ट्रिप, हाउ मच आयरन स्ट्रिप विल बी नीडेड टू सर्कल अराउंड द व्हील। मतलब ये कि हमें कितनी आयरन स्ट्रिप चाहिए होगी। आयरन स्ट्रिप मीन स्कॉच टेप। इसकी एग्जांपल आप ले लें कि लेट सपोज एक आयरन की स्कॉच टेप है, जो हम जो व्हील के इर्द गिर्द उसे हम रोटेट करेंगे। तो हमारे पास इससे हमारे पास क्या साबित हो रहा है कि डायरेक्ट इन्होंने नहीं कहा कि आप सर्कमफ्रेंस फाइंड करें, बल्कि उन्होंने व्हाट प्रॉब्लम में कहा है। तो आयरन स्ट्रिप भी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी पाइप वाली, तो वही उसी की एग्जांपल है कि आयरन स्ट्रिप भी हमारे पास जब हम उसे रोटेट उसे जो है तो कवर करेंगे, तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस ही है एक्चुअली। तो इसमें भी हमने सर्कमफ्रेंस ही फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस का अगेन हमने फार्मूला पुट करना है, जो कि इक्वल है पाई डी या 2 पाई आर के, और 2 पाई आर में वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 फार्मूले का और पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14, जबकि रेडियस हमारे पास 72 सेंटीमीटर गिवन है। तो इससे हमारे पास 452.57 सेंटीमीटर आंसर आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 12.1 बुक 7 क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमारे पास जो गिवन है वो है कि द diameter of a bicycle tire is what, is 42 centimeter. The diameter of a bicycle tire is 42 centimeter. If it completes 2 revolutions, so 2 revolutions in 1 second, then how much distance it will cover in 10 seconds. तो ये हमारे पास एक तरह की व्हाट प्रॉब्लम है, जिसमें वो बता रहे हैं कि टायर का जो
जो डायमीटर है वो हमारे पास 42 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेकंड में 2 रिवोल्यूशंस कवर करता है डिस्टेंस, और 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमारे पास गिवन है डायमीटर d इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, जबकि 2 रिवोल्यूशंस अगर 1 सेकंड में कर रहा है तो मीन्स के 10 सेकंड में मल्टीप्लाई आप कर देंगे 10 को 2 के साथ, तो 10 सेकंड में 20 रिवोल्यूशंस करेगा। तो 2 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 20 रिवोल्यूशंस करेगा। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल है, जबकि डिस्टेंस के लिए हमें सरकमफ्रेंस चाहिए होगा, और वो भी हमने फाइंड आउट करना है सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है। तो सरकमफ्रेंस का हम फार्मूला लगाएंगे, एज वी नो डैट सरकमफ्रेंस c इज इक्वल टू 2 पाई r या पाई d, c इज इक्वल टू पाई d। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 42 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू को हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और 22/7 में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास, तो इससे हमारे पास आंसर सरकमफ्रेंस आ जाएगा 132, और डिस्टेंस के लिए हमने रिवोल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई करना है 20 × 132, तो उससे हमारे पास आंसर आएगा 2640 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमारे पास गिवन है द सेकेंड नीडल ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस will cover या is covered by its outer edge in 24 hours। अब ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें कह रहे हैं जो घड़ी की जो सेकंड्स हुई है मिनट्स वाली, तो वो हमारे पास उसकी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर करेगी इसका आउटर एज 24 घंटों में एक दिन में। तो गिवन हम लिख रहे हैं कि लेंथ ऑफ सेकंड नीडल इज 7 सेंटीमीटर, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास मिनट्स जो है टोटल मिनट्स इन 24 हावर्स वो कितने हैं, तो 24 घंटों में कितने मिनट्स होते हैं वो आप 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो इससे आपके पास आंसर आएगा 1440 मिनट्स। तो 24 घंटों में 1440 मिनट्स होते हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस को, तो फार्मूला पुट करेंगे एज वी नो डैट सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है 2 पाई r के, और 2 की वैल्यू एज इट इज़, जबकि पाई में हम जो है तो, और ये हमारे पास जो लेंथ थी 7 सेंटीमीटर वो क्या थी एक्चुअली रेडियस था। तो पाई की वैल्यू हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं 22/7 भी लिख सकते हैं, और रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो 7 और 7 आप इसमें कैंसिल हो गए, 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सरकमफ्रेंस हमारे पास 44 सेंटीमीटर आ गया। अब नीडल विल कवर डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो 44 सेंटीमीटर इन 1 नीडल 1 मिनट, 1 मिनट में 44 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर होगा। तो 24 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो मीन्स कि आप 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे c इज इक्वल 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, या इसके लिए डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए आप c को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मिनट्स के साथ। तो c आपके पास जो है वो है 44 मल्टीप्लाई विद 1440 मिनट्स, तो इससे आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो कि है 63360 सेंटीमीटर, या आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो 633.6 मीटर।